हम अपने कामों में इतना उलझे हुए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बस एक और एक दिन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। किस तरह से बिल गेट्स ने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए जो उनके थिंक वीक के प्लान थे। अगर हम हमारे शेड्यूल में वो थिंक टाइम अगर ऐड कर लें और हमारे एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएं तो कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है ये थिंक वीक सिस्टम और किस तरह से बिल गेट्स ने उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उससे खास एकदम अलग पावरफुल इनोवेशंस किए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, इसी तरह से कुछ यूनिक टिप्स और टेक्निक्स जो बिलियनियर्स के होते हैं वो आपके साथ शेयर करने का ये एक जरिया है। क्यों ना इस जरिए को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना लें। सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि ये रिलेशनशिप हमारे एक दूसरे के साथ ग्रो करने वाला रिलेशनशिप बने। हम बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स की और उनके थिंक वीक के बारे में। आपने कभी सोचा इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जब शुरू हुआ, What was the thought process behind that? ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आज हम मैप्स का यूज करके हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। इन सभी के पीछे अगर एक कारण था तो वो था बिल गेट्स का थिंक वीक। क्या है ये थिंक वीक, पहले उसे समझते हैं और उसे समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चलिए जिस तरह से बिल गेट्स करते थे शायद वैसे हम ना कर पाए, लेकिन हमारे शेड्यूल में अगर हमें ये थिंक टाइम, जो थिंकिंग वीक वाला टाइम है, वो अगर हमारे शेड्यूल में इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि किस तरह से बिल गेट्स थिंक वीक डिफाइन करते थे। बिल गेट्स एक जंगल में हेलीकॉप्टर से जाते थे। जाते वक्त अपने मोबाइल, लैपटॉप्स, ईमेल सब कुछ अपने घर पे छोड़ के जाते थे और सिर्फ बॉक्सेस ले जाते। और उन बॉक्सेस में जितने भी उनके आर्टिकल, जितने भी उनके पेपर, जितने भी उनके एम्प्लॉयज के सजेशंस, जो भी रिपोर्ट्स, सभी चीजें एक बॉक्स के अंदर भर करके वो उसे अपने साथ ले जाते और ये साल में 2 बार करते। पूरे सप्ताह के लिए वो पूरी दुनिया से अलग हो जाते। एक वुडन बॉक्स किसी जंगल में उन्होंने बना के रखा था सिर्फ खुद के लिए, और वहां पर बैठ करके वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते थे। जितने भी मैगजीन्स उनके पास थी, जितने भी एम्प्लॉयज के फीडबैक थे, जो कुछ भी वो कलेक्ट करते थे वो सब कुछ ले जा करके वो उस पूरे सप्ताह में सिर्फ पढ़ते थे। चाहे वो 16 घंटे हो, 18 घंटे हो, बॉक्स के अंदर बैठ के बीच के ऊपर जा करके अकेले वो पूरा सप्ताह बिताते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसी वक्त जब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और एक्सप्लोरर के बारे में किसी एक ने सजेशन दिया और वहां से उनके उस थिंक वीक में से निकला इंटरनेट एक्सप्लोरर इन 1995। 2005-6 के दौरान किसी ने वहां पर वर्चुअल अर्थ के बारे में लिखा था किसी एक मैगजीन में, और उस वर्चुअल अर्थ के बारे में सोचते हुए उस थिंक वीक के दौरान बिल गेट्स के दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस अर्थ पे जो रास्ते हैं उनका एक मैप बना करके उसे वर्चुअली बताना शुरू करें कि यहाँ से ये रास्ता यहाँ जाता है। और उसी की वजह से आज हम मैप्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके से एक सप्ताह अपने आप को डिस्कनेक्ट करके बिल गेट्स इनोवेशंस को जन्म देते थे। ये वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे अनेक चीजें हैं जो उस थिंक वीक में से बाहर आती है और वो उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए ये समझते हैं कि क्यों ये जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेस लीडर्स जो अपने आप को मिलेनियर, बिलियनियर मानते हैं, ये इतना थिंकिंग टाइम को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। व्हाई थिंकिंग टाइम मैटर्स। आप एक बार सोच के देखिए, अपने शेड्यूल को इमेजिन करके देखिए। इस पूरे शेड्यूल में हम क्या करते हैं? हम ऑन द स्पॉट जो सामने काम आ रहा है उस काम का आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, उन कामों को पूरा करने के बारे में कोशिश करते हैं। हमने कभी हमारे लॉन्ग टर्म के ऊपर सोचना शुरू ही नहीं किया। हम हमेशा उस ऑपरेशनल टास्क में उलझे हुए रहे और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है हम उसे ग्रैब करके अपने आप को ग्रो करते हैं। चाहे वो कोई नया ऑलरेडी इनोवेटेड आइडिया हो जो किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया हो,
या हमारे फ्रेंड का एक सजेशन हो कि चलो साथ में ऐसा कुछ शुरू करते हैं और हम वो कर लेते हैं। ये वाला जो ग्रोथ है ये आपका खुद का सोचा हुआ ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ सामने से आया हुआ ग्रोथ है। अगर आपको अपने हिसाब से अपने लाइफ को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लेके जाना है, वी नीड समथिंग इनोवेटिव जो ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द है, और वो इर्द गिर्द जो हमारे पास है उसे एक्सप्लोर करने का रास्ता है थिंक टाइम। इसीलिए आप देखेंगे जो लीडर्स होते हैं वो अलग अलग हैबिट्स के दौरान अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते होते हैं। इसे हम कभी कभी मी टाइम कहते हैं, कभी कभी रीडिंग करते वक्त जो बुक रीडिंग का उनका हैबिट है उसके दौरान वो थिंक टाइम होता है, तो कभी बिल गेट्स जैसे एक पर्टिकुलर सेशन पूरा थिंकिंग के लिए दिया रहता है जहां पर उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके नए आइडियाज बाहर निकलते रहेंगे। और इसीलिए जो डीप फोकस का पावर है वो पावर उन्हें मिल जाता है। जब भी आप किसी काम को फोकस के साथ करना शुरू करते हो, आप देखते हो कि वहां पर आप लीड करना शुरू करते हो, और जब किसी काम को डिस्ट्रैक्शन के साथ करने की कोशिश करते हो, आप एक फॉलो बैक में जाकर के उस काम को पूरा करते हो। जिस काम को आप लीड लेकर के पूरा करते हो, उस काम की क्वालिटी, उस काम का आउटकम, उस काम का नेचर ये आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन जिस काम को आप डिस्ट्रैक्शन के साथ पूरा करते हो उसमें गलतियां होती है, उनको वापस रिपीट करना होता है। तो डीप फोकस के साथ काम करने का जो पावर है, उस पावर को मिलेनियर्स, बिलियनियर्स रोजाना अपने लाइफ में यूज करते रहते हैं। इसीलिए वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं कि ऐसा क्या हमने अलग करना चाहिए, ऐसा क्या उन्होंने अलग किया जो हम नहीं कर पाए। सिंपल स्ट्रेटेजीज ऑफ डीप फोकस, थिंक टाइम एंड इनोवेशंस, इन तीनों को जब जोड़ लेते हैं तब जाकर के वो आउटकम निकलता है जिसकी हमारे लाइफ में हमें जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से हम हमारे थिंक टाइम को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आपको भी बिल गेट्स की तरह पूरा हफ्ता कहीं जाकर के वुडन बॉक्स में बैठ करके ये काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ हम ये थिंक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब थिंक टाइम का आउटकम क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस जिसको हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, कुछ आउटकम हम डिफाइन करके उस थिंक टाइम को शुरू करते हैं, और वहां से जो भी आउटकम आए उसे हमारे टीम के साथ डिस्कस करते हैं। अब ये थिंक टाइम एक ऐसा टाइम होना चाहिए जहां पर आपके डिस्ट्रैक्शंस सबसे कम हो, मिनिमम हो। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप आपके थिंक टाइम को डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि रोजाना के 15 मिनट हो सकता है कि पूरे सप्ताह में कोई भी एक ऐसा दिन जहां पे आप 1 से 1.5 घंटा सिर्फ खुद के साथ बैठे। मी टाइम और थिंक टाइम में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। मी टाइम जहां पर आप अपने थॉट्स के साथ पॉजिटिव, निगेटिव उनके साथ आप खेलते रहते हो, और थिंक टाइम जहां पर आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेस मैगजीन्स हैं, कुछ इस तरह के आपके पास न्यूज आर्टिकल्स हैं, कुछ आपके रिपोर्ट्स हैं, कुछ आपके स्टाफ के, क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, उन सब को लेकर के आप बैठते हैं और वहां पर आपका थिंक टाइम शुरू होता है। मी टाइम अपनी जगह पर है और थिंक टाइम ये आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए है। उस थिंक टाइम को शुरू करना है और वहां पर जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं, वहां पर जो आपको ग्रोथ मिलने वाली है उसको आप फील कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके डिस्ट्रैक्टिंग ट्रैप्स हैं उनको आपको दूर करना होगा। डिस्ट्रैक्टिंग ट्रैप्स आपके नोटिफिकेशंस, आपके मोबाइल, आपके स्टाफ, जहां जहां पर आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो उनसे दूर जाकर के आपको ये करना होगा। हो सकता है कि हॉलीडे के दिन जहां पर कोई स्टाफ आपके ऑफिस नहीं आता, उस दिन आप 1 से 1.5 घंटा बिताते हैं अपने थिंक टाइम के रूप में, ताकि कोई स्टाफ नहीं आएगा, आपके फोन को आप ऑलरेडी साइलेंट करके बैठे हुए हैं और परिवार को पता है कि आप ऑफिस में हैं और आपको 1.5 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से आपके डिस्ट्रैक्टिंग ट्रैप्स जो हैं उनको अवॉइड करते हुए आपके थिंक टाइम को शेड्यूल करना है। और जब आप ये शेड्यूल करेंगे, आपके पहले ही थिंक टाइम में से कुछ ऐसे आउटकम बाहर निकलेंगे जिसे आप कहेंगे वाओ, अमेजिंग। अगर आपको लगता है कि इन सभी को करते वक्त कुछ दिक्कतें आपको महसूस होने वाली है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको लगता है कि एक थिंक टाइम आप तुरंत शेड्यूल कर सकते हैं, तो लाइक पे क्लिक करके हमें वो मैसेज दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर किसी दोस्त के साथ आपको इसे शेयर करने का मन हो रहा है तो रुके नहीं, शेयर करें ताकि
आप और आपके दोस्त एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल हो सकें और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन कहती है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।